हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। आपने देखा होगा कि एचपीआरसी ने लेटेस्ट ही एक और नया नोटिफिकेशन निकाला है पंचायत सेक्रेटरी के नाम से। बाकी और भी कई सारी वैकेंसीज है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा है, ये एचपीआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने निकाला है और यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, आप देखेंगे यहाँ पर 10 मार्च से फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो रही है और ये कब तक चलेगी, 4 अप्रैल तक चलेगी। तो ये विंडो हमारी जो है इसी के बीच में आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये हमारी ज्यादातर काम की नहीं है, लेकिन फॉर्म फिल करने से पहले इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर मैं सीधा चलता हूँ जो वैकेंसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत राज, यानी कि इसके बारे में बताया गया है। ये जो पंचायत सेक्रेटरी जो पोस्ट है यहाँ पर, इसके बारे में बताया गया है। और आप यहाँ पे पढ़ेंगे जिला परिषद कैडर से है ये, और इसमें सैलरी जो है 12,500 है। हालांकि इसकी जो सैलरी है वो यहाँ पर देखेंगे पटवारी के इक्वल ही है, लेकिन जब आप इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है सारी वैकेंसी दी है। आप देखेंगे यहाँ पर कांगड़ा में सबसे ज्यादा है 24, उसके बाद मंडी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ही 22 हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है। और यहाँ पे देखेंगे टोटल, आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 119 वैकेंसीज होने वाली है टोटल पंचायत सेक्रेटरी की, जिसके फॉर्म ही सबसे ज्यादा फिल किए जाते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ वैकेंसी देखेंगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, यहाँ पर भी सारी थोड़ी कम वैकेंसीज है। लेकिन आप जिस तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे मैच करते हुए जरा देख लेंगे, और किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है इसको देखते हुए आप उसी हिसाब से अपना फॉर्म जो है वो फिल करना। अगर यहाँ पे देखें क्वालिफिकेशंस की, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर पंचायत सेक्रेटरी को लेकर के, तो ये जो पोस्ट कोड है 26005, यहाँ पर आप देखेंगे बैचलर डिग्री आपके बारे यहाँ पर रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर 10+2 रिक्वायरमेंट नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि जिन्होंने पटवारी वाला फॉर्म फिल किया था वहाँ पे 10+2 था, तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे लेवल थोड़ा अप रहने वाला है रेदर देन पटवारी से। इसमें आपको 3 फेज टोटल देखने को मिलेंगे। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा 3 फेज होगा। फर्स्ट फेज आपका ये है कि आपका जो है वो रिटन टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद आपका जो होगा वो होगा टेस्ट, जिसमें आप कहेंगे टाइपिंग टेस्ट जो आपका रहने वाला है। और थर्ड आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा वर्ड प्रोसेसिंग आपको आने चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है एक्चुअली, आपको अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ भी काम करते हैं जिसमें आपको टेक्स्ट को चेंज करना है, कलर चेंज करना है, या उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है, उसी को हम कंप्यूटर के अंदर बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और उसको देखते हुए सारी चीजें आप देखेंगे। आगे अपनी पोस्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं हर एक पोस्ट के बारे में, आगे इसका एक डिटेल में क्वालिफिकेशन से लिखा हुआ है सबका, यहाँ पर आप अपनी पोस्ट के हिसाब से देख लेना। आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, ये हमारा सिलेबस है, जो एग्जाम हमारा रहना है किस पैटर्न पे रहने वाला है। एक्चुअली आप यहाँ पे देखेंगे तो सेम ही लगभग ऐसा ही है जैसे हमारा पटवारी में देखने को मिला था कि 120 एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होने वाले हैं। लेकिन पटवारी का जो नोटिफिकेशन था उसमें हमने देखा था उसने क्लासिफिकेशन कर दिया था 85 और 35 में। 85 जो है वो अलग हमने सेक्शन बनाया था और 35 वाला जो सेक्शन था वो अलग बनाया था। यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट में लिखा है कि सब्जेक्ट्स फील्ड अप टू लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस नोटिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट। ये सारी चीजें आपको ऐसी कैसी दिखेगी, लेकिन थोड़ा सा इशू ये हो सकता है कि जो 35 वाला था यहाँ पर आपको ये देखो ऐसे दिखेगा, जहां पे लिखा था जनरल नॉलेज ऑफ इंक्लूडिंग जीके, हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, हिंदी, और वो मैट्रिक लेवल का रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा आपको डाउट रह सकता है कि कितने सब्जेक्ट से किससे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके बारे में अभी हमें ज्यादा नहीं पता है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और नोटिफिकेशंस आए जिसमें सिलेबस को लेकर के थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो आपकी एग्जाम को लेकर जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 800 रुपये। अगर आपको एग्जाम को लेकर के या जो पंचायत सेक्रेटरी का जो अपकमिंग बैच हमारे आने वाले हैं आपको उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।